कोलकाता, शहर जो दिन में अपनी मिठास और चाय की खुशबू के लिए जाना जाता है, लेकिन रात होते ही ये शहर कुछ और बन जाता है। आज की कहानी है रीना और उसके ओइजा बोर्ड की। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं बने होते। रीना 17 साल की एक खुश मिजाज लड़की। उसके घर में हमेशा चमेली और चाय की खुशबू रहती थी। माँ मीना, पापा राजेश, भाई रोहन और छोटी बहन प्रिया, एकदम प्यारा परिवार। सब कुछ ठीक था, जब तक कि एक शाम सब कुछ बदल नहीं गया। उस शाम रीना के मम्मी पापा किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे। रीना ने अपनी सहेलियों दिया और समीर के साथ डरावनी फिल्में देखी। चलो एक डरावना खेल खेलते हैं। उन्हें अलमारी में एक पुराना ओइजा बोर्ड मिला। बस वहीं से शुरू हुआ डर। क्या यहाँ कोई है? पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई। फूलों की खुशबू गायब और लकड़ी का टुकड़ा खुद हिलने लगा। उसने लिखा YES। फिर एक और शब्द उभरा, MINE। मेरा? क्या मेरा? किसका? लकड़ी ने लिखा RINA। तभी छोटी प्रिया रोने लगी। उसने कांपती उंगली से रीना की ओर इशारा किया। माँ, वो अकेली नहीं है, एक बुरी औरत उसके साथ है। माँ ने सोचा कि ये बस सपना है, लेकिन उस रात से डर घर में बस गया। गुड़िया अपने आप दीवार की ओर मुड़ जाती, पंखा उल्टी दिशा में घूमने लगता और दीवार पर लटकती तस्वीरें खुद ब खुद गिर जाती। रीना के चेहरे पर अब डर साफ दिखने लगा था। रात में कदमों की आवाजें, खाली चौपाल से आती हंसी और कभी कभार कंधे पर किसी ठंडी हवा का स्पर्श। माँ ने पंडित जी को बुलाया। वे प्रार्थना करने लगे, लेकिन तभी घर की सारी लाइट्स पागलों की तरह झिलमिलाने लगी। टीवी अपने आप चालू हुआ और रसोई में बर्तनों की जोरदार आवाज गूंज उठी। ये साधारण आत्मा नहीं है, ये रीना से जुड़ गई है। अगले दिन रीना एक कुर्सी पर बैठी थी, उसकी आंखें खाली और आवाज किसी बूढ़ी औरत की। उसने मुझे देखा, अब वो मेरी है। लेकिन उसकी आत्मा के भीतर कुछ टूट चुका था। उस रात जब उन्होंने घर छोड़ने की कोशिश की, दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां हिलने लगीं और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरे से एक आकृति निकली, लंबी, मुड़ी टुड़ी, बाल उलझे हुए और चेहरा बस एक काला छेद। उसने चीख निकाली जो हवा को फाड़ गई। फर्नीचर उड़ने लगा और रीना की ओर एक अदृश्य शक्ति बढ़ी। पापा ने हिम्मत जुटाई, बिस्तर के नीचे से ओइजा बोर्ड निकाला और तेल डालकर आग लगा दी। अचानक अपार्टमेंट में गूंज उठी एक चीख। फिर सब खामोश, ठंड गायब, सड़ी हुई गंध गायब, बस शांति। परिवार उस रात ही घर छोड़ गया। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उनके जीवन में फिर से चमेली और चाय की खुशबू लौट आई। लेकिन रीना कभी कभी आधी रात को जागती है, कहती है उसे अब भी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। रीना, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल स्केरी रो, जहां हर कहानी डर के एक नए दरवाजे को खोलती है।